मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन, गोलमाल अगेन, है ना, अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन अगेन, समझेंगे, लेकिन आप फटाफट पहुंचो तब। करो बात। राइट है, देखो साहब, अब हमारे लिए Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 नहीं रहा। हमने किसी टाइम पे वही लेकर के सारे काम कर लिए, x1 प्लस आइटा y1 पहले दिन ही कर डाले थे, याद है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि प्लस के टाइम पे तो वो मैंने बताया था, याद है, काजू कतली टाइप की बनाई थी। अरे भूल गया आप लोग, याद आ गया आपको? ऐसा कुछ बनाया था ना अपन ने, मैंने बताया था ये और ये बताया था ना। तो Z1 प्लस Z2 को तो ये दिखा देता है, Z1 माइनस Z2 को ये दिखा देता है, याद है? मैंने कहा था आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए लेकिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का आर्गेन डायग्राम के लिए वेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करना तो सिखा ही दिया था। मल्टीप्लिकेशन का आर्गेन डायग्राम को समझने के लिए जिस सेंस की जरूरत थी ना, वो सेंस अब जाके धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं अब की बात, अब मैं आपको बोल सकता हूँ x1 प्लस आइटा y1 से जो बातें नहीं समझाई जा सकती थी, मैंने कहा था ना, कई चीजें ऐसी जो पोलर फॉर्म के बाद हमने उनकी क्रिटिकलिटी आसान कर ली, उनमें से कुछ एक है। जैसे Z1 इज इक्वल टू में R1 सिस थीटा 1, सोच लिया मैंने। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, Z2 इज इक्वल टू R2 सिस थीटा 2। यहां तक कोई तकलीफ तो बोलो, समझ में आ गया ये बात? अच्छा, तब तक कई लोग जो थोड़ा और भयंकर समझ जाते हैं वो ये भी समझ लें कि इट इज मॉड Z1, ठीक है, इनटू में cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1, श्योर, इज इक्वल टू में कितना, मॉड Z2 इनटू में cos थीटा 2 प्लस में आयोटा sin थीटा 2। ये मैं आप में से कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूं बस, मतलब आप में से कुछ बच्चे तो थोड़ा डीपली समझ सकते हैं बात को। Z1 Z2 कर देता हूं, Z1 Z2 करते ही मॉड मॉड तो पहले ही मल्टीप्लाई हो गए, इन्होंने कहा हमारे मल्टीप्लिकेशन अलग कर दो, तो हमने मॉड Z1 मॉड Z2 अलग कर दिया, जिसको R1 R2 करके बाहर बैठा दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की बारी आई। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, आंख कंधा भी बता देगा पहले सर इसकी, सोच लिया? तब तक हम में से कुछ लोग जो इसकी फटाफट मल्टीप्लाई सोच सकते हैं, cos थीटा 1 cos थीटा 2, सोच लिया? ठीक है, अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, सोच लो, प्लस आयोटा वाला अलग, आयोटा इसका इससे और इसका इससे। आयोटा के टाइम पे क्या होगा, आयोटा बाहर बैठ गया, cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 sin थीटा 1, सोच लिया? अच्छा, तब तक इसे पहचानो, कौन, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये sin थीटा 1 प्लस थीटा, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 परमानेंट हो गया। इसको मैंने छोटे शब्दों में लिख डाला, सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2। सोचा आपने? नहीं आया? इसका मतलब ये कि Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई के टाइम पे उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं, उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाते हैं। इसकी मतलब इसकी फोटो कैसे आती है? इसकी फोटो ये आती है, ये Z1, ये Z2, ये Z1, ये Z2, इसका एंगल थीटा 1, इसका एंगल थीटा 2, तो फिर इसका Z1 Z2 का एंगल, हाँ, Z1 Z2 ना केवल लेंथ में बड़ा हो जाएगा बल्कि उसका जो एंगल होगा वो थीटा 1 प्लस। क्या आप ये बात समझ जाएंगे? इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आर्गुमेंट ऐड होता है, ठीक है ना? इन मल्टीप्लिकेशन वी ऐड आर्गुमेंट, ठीक है? एक काम खत्म। दूसरी बात सुनो, अगर मैंने यही Z1 अपॉन Z2 करा होता, ठीक है, हाँ, तब सब्ट्रैक्ट हो जाता। अगर ऐसा होता तो ये अपनी तरफ से Z1 अपॉन Z2 करते ही मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ठीक है ना, इनटू में सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता। बहुत 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 काम की चीजों पे अब चलने लग गए अपन, है ना? बस अपने के साथ में पंगा क्या है, जैसे ही अपन थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं ना, इतने में एक नई चीज आ जाती है, फिर अपने वो भी जीरो पे लाना पड़ता है, फिर उसको ऊंचाई पे लेके जाओ, ठीक है? अब आ जाओ इस पे, अगले पॉइंट पे जाओ। जिन लोगों ने ये कर लिया उनके लिए अगला पॉइंट, है ना? ये एक पैरेलली, एक मिनट के लिए आपको थोड़ा इधर ये भी एक ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं, वो भी देख लो एक बार। ये तो ए पार्ट हो गया, ये अब एक्सरसाइज 3 का भी समझ लेना एक हिस्सा चालू हो गया है, ठीक है?
अगर भाई ये देखो तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर याद है आपको, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं आप लोग, मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। एक मिनट के लिए जरा Z1 के बारे में बात करते हैं। Z1 बराबर में था R1 इंटू में cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, श्योर है। अब जरा Z2 बार के बारे में बताते हैं। Z2 याद है ना, Z2 तो है ना, अच्छा याद है अगर बाय द वे Z2 थीटा एंगल बना रहा है तो Z2 बार माइनस थीटा, याद है ना, बिल्कुल उसका इमेज होता है ना। तो अगर यहाँ पे देखा था तो ये तो हो जाएगा R2, तो cos के तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये माइनस आयोटा साइन θ1 हो जाएगा, सही क्या, θ2। अच्छा अगर बाय द वे मैंने Z1 Z2 बार किया, Z1 इंटू Z2 बार, तो बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं इन दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और मैंने अभी भी मल्टीप्लाई में सीखा है कि मल्टीप्लाई में क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट जुड़ते हैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट जुड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, बड़ी स्टाइल में मैंने माइनस θ1 ही रखा, सोचना θ2 नहीं आया, ये बात समझ में, आप ही ने सिखाया कि Z2 बार के टाइम पे माइनस कर लो सर, मैंने अब मैं आर्ग्यूमेंट जोड़ूंगा, मुझे क्या मतलब है भाई, ये θ1 ये माइनस θ2 जुड़ जाएगा तो जुड़ जाएगा ना। तो अपने पास में Z1 Z2 बार इज इक्वल टू कितना हो गया है ना, R1 R2 बोले तो मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू में 6 ब्रैकेट में कितना θ1 माइनस θ2। इससे मेरे पास में एक बिल्कुल नई और दिलचस्प बात आई, दैट इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1। रियल पार्ट ऑफ ये ना, हाँ भाई अब रियल पार्ट, इसके पार्ट तो करो, इसके दो पार्ट हैं, रियल पार्ट बता दूं, सीधा लिख लें अपन, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बताओ, मॉड Z1 मॉड Z2 तो होगा ही होगा, कॉस वाला या साइन वाला, क्यों, जब मैं इसे खोलूंगा तो खुलेगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा, तो उसमें आयोटा वाला हिस्सा छोड़ दूं तो मेरे लिए क्या होगा, cos θ1 माइनस θ2, ये उसका रियल पार्ट है। और ये अगर उसका रियल पार्ट है तो यहां लिख दूं मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू में कितना cos θ1 माइनस θ2। अच्छा जल्दी से ये भी समझा दो, फिर तो आपके पास में ये भी आ ही गया होगा, इंफॉर्मेशन आ ही रही है तो फटाफट कॉपी कर डालू मैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस था ना, बस ये माइनस ही तो आएगा, माइनस में कितना 2 मॉड Z1 मॉड Z2 इनटू में कितना cos ब्रैकेट में θ1 माइनस θ2, श्योर है। चलो आपने इस पे हाँ तो भरी, अब आप आ रहे हो ना धीरे धीरे पकड़ में। आप में से कितने लोग सोच गए कि ये तो इस तरफ चले गए, और शायद अपन क्या आपको ये स्ट्राइक कर गया, Z1 प्लस Z2 का प्लस में Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, सही है। चले आगे, अगले पॉइंट पे आ जाओ आप, चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दिमाग लड़ाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, वी हैव 3 केसेस, ठीक है ना, फ्रॉम मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होल स्क्वायर। अपने पास में इससे 3 केस बनते हैं भाई, बड़ी ध्यान से सुन लेना। ये जो अपने ये जो कहानी रची है ना, ऐसे नहीं कि खाली पीली टाइम पास करने के लिए सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। इसमें केस 1 फर्स्ट केस, ठीक है, पहला केस क्या है, पहला केस ये है जब आपको कोई ये कहते हैं कि θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0, कोई तो होगा ना, कभी तो होगा जब θ1 बराबर θ2 होगा, अरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का θ1 θ2 बराबर होगा। अगर θ1 माइनस θ2 0 हो गया तो यहाँ पे θ1 माइनस θ2 0 होते ही cos θ1 माइनस θ2 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको दिखने लगा मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 मॉड Z1 मॉड Z2, यही होगा, श्योर। इससे क्या निकला क्या अपने पास, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली, एक पॉइंट आगे बढ़ा ये बच्चा। ये कह रहा है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब इससे निकला मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दूं, इसके तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां से हो जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू में कितना मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये निकल गई बात। नहीं आया आप में से किसी बताए θ1 इज इक्वल टू θ2 होने का मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2,
थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होने का मतलब समझते हो, ये यहां से Z1 जा रहा था और यहीं से Z2 चल दिया, क्योंकि इतना थीटा 1 था इतना ही थीटा 2 था, दोनों तो बराबर हैं भाई, मतलब ये दोनों कैसे हैं, कोलिनियर। अगला पॉइंट, हाँ भाई सेकंड इज मोर इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन है अपनी शीटों में, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, थ्योरी है, तो थ्योरी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि अपन थ्योरी पढ़ते नहीं, अपन तो क्वेश्चन करते हैं तो अपने को पता नहीं चल पाता। अब देखो दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है, एक और केस सोचो, कभी कोई ये भी तो बोल सकता है थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू सर प्लस माइनस पाई बाय 2 हो जाए, भाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब ये कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या नीचे की तरफ माइनस 90 हो जाए Z1 Z2, मान लो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इसमें इतना फड़फड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि है ना उससे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया इसका केस ही अलग चलता है, ये यूनिक दुनिया है ये वाली, ये कहता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 बोले तो, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू में प्लस माइनस पाई बाय 2। सोचा हमारी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि किसी का भी आर्ग्यूमेंट अगर प्लस पाई बाय 2 है तो आप ऊपर हो, आयोटा की दुनिया में हो, और अगर माइनस पाई बाय 2 है तो आप माइनस आयोटा की दुनिया में हो, माने दोनों ही केसेस में आप कैसे हो, इमेजिनरी, दोनों ही केसेस में कैसे हो, इसका सीधा तर्क जाके लगा किसके, Z1 अपॉन Z2 इज इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आई, तो इसमें नहीं उठाएंगे ये बात, नहीं कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है। अच्छा लेकिन हाँ लिंक लिया जा सकता है, कैसे, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 इज इमेजिनरी, अगर मैं इसको इसमें रखता हूं, किसमें, इस लाइन में रखता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें अगर मैंने थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह प्लस माइनस पाई बाय 2 रख दिया, तो आप में से कोई जानता है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 के प्लस माइनस पाई बाय 2 रखने से कॉस के क्या फर्क पड़ेगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। ये दिखते ही आप समझ जाना कि आपको ये लाइन यहां से यहां पहुंचानी है, अगर कभी भी ये दिख जाए ना लिखा हुआ मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, समझ जाना Z1 अपॉन Z2 इज इमेजिनरी नंबर। हालांकि मैं जानता हूं इतनी दूर तक नहीं सोच पाएंगे आप, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से तो सब हो जाए ना, डन, ठीक है। अगले पे जाते हैं, ठीक है, तीसरा केस ही नहीं करा रहा, छोड़ो, अरे नहीं यार तो थक जाओगे आप, ठीक है कर लो भाई, मेरे क्या जरा केस 3, ठीक है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई, सोच लो आप पहले कि पाई होने पे क्या होता, क्या होता, डायरेक्ट लिख दूं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 का मॉड, स्क्वायर हटा रहा हूं, सोचो कैसे, कारण बताओ फटाफट बताओ, थीटा 1 माइनस थीटा 2 के पाई होते क्या होगा, ये कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके माइनस होते ही पढ़ने में आएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 दैट इज मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर हट जाता है और सीधे ही आ जाएगा। तो कभी ये मार्केट में दिया हो तो समझ जाना कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई, सही है। अगली बात हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ ये वाला टाइटल है ना, ये तो अच्छे अच्छे बच्चे को सुट कर देता है, सब दिमाग खराब कर देता है कि अच्छा ये क्या है, लेकिन क्या करें, इसमें केस है और अपनी शीट की जरूरत है, करना ही पड़ेगा। आगे हटो, तू इधर है, क्वेश्चन भी बड़ा विचित्र है। क्वेश्चन कहता है, मैं आपको दे देता हूं, मॉड Z इज इक्वल टू मॉड W है W, ठीक है ना, एंड क्वेश्चन में दे रखा आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW इज इक्वल टू पाई, देन वो कहता है देन Z इज इक्वल टू क्या, ठीक है ना भाई। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन W, सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं W बार, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं -W एंड फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं -W बार।
करिए, देखिए दिमाग लड़ाइए क्या बेस्ट रहेगा, ट्राई कीजिए फटाफट। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि इसका कोई मतलब है कि ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w बराबर में कितना i। एक बार के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ w को थीटा मान रहा हूं,